Hi friend, good morning to all of you. Once again welcome back in my YouTube channel प्रगति क्लासेस नगरा बलिया। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नारेशन कब बचा हुआ। नारेशन के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णन किया था कि नारेशन का सामान्य जानकारी क्या है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सामान्य नियम के बारे में चर्चा किया गया था। जैसे उसका सामान्य नियम क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग देखेंगे पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो असर्टिव सेंटेंस में साधारण और नकारात्मक दोनों प्रकार के सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका सेड टू किसमें कन्वर्ट होता है। सेड टू किसमें बदलता है बताइए, टोल्ड में। इसका कनेक्टिंग क्या होगा, वेरी गुड, कनेक्टिंग क्या होगा, डायट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पर काम करेंगे हम लोग। पहला इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल इसका जैसे राजू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम solving a question। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब इसका ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट। इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले क्या होगा, राम का राम ही होगा। सॉरी, यहां पर क्या है भैया, राजू है। ठीक है, राजू, क्योंकि राजू है ना तो राजू बदलेगा। ठीक है, सेड टू के बाद मैंने बताया था कि सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट आएगा तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में। सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में। टोल्ड हो गया। कनेक्टिंग क्या होगा, दैट। सेड टू के बाद सेड टू बदलेगा टोल्ड में। ठीक है ना, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, टोल्ड। इसके बाद क्या बच रहा है, मी बच रहा है। ठीक है ना, कनेक्टिंग क्या होगा, दैट। ठीक है, इसके बाद आई है, क्या है, आई है। आई से पूछेंगे भैया कौन हो तुम, आई बोलेगा कि मैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राजू है। तो आई किसके अनुसार बदलेगा, राजू के अनुसार। तो राजू लड़का है। ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही। यहां तो कंफर्म हो गया। अब आई से सॉरी एम से पूछेंगे तुम कौन हो भैया, एम बताएगा कि मैं टेंस हूं। ठीक है, तो एम टेंस है तो ये बदलेगा कि नहीं, इधर देखेंगे सेड किस में है बताइए, पास्ट में है।
ठीक है, तो एम का बदलाव होगा ना, मैं लिखवाया था नोट, याद करिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन होता है। अर्थात एम क्या है? बच्चा है। एम क्या है? बच्चा है। यह बच्चा अपने पिताजी से, सेड से पूछेगा, क्या पूछेगा भैया? कि मैं टेंस का परिवर्तन करूं कि नहीं करूं। तो इसके पिताजी जो सेड है बोलेंगे कि भैया हम पास्ट टेंस में है तो तुम भी पास्ट टेंस में बदल जाओ, ठीक है, नहीं बदलोगे तो जमाना उल्टा सीधा सोचने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो है सेड के अकॉर्डिंग यहाँ बदलेगा। तो सेड यदि पास्ट में है तो एम को भी हमको पास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज एम आर किस में बदलता है? वाज वर्ड में। ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? वाज। सॉल्विंग ए क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, ठीक है। जैसे ये तो बिल्कुल साधारण हो गया आपका, क्योंकि ये साधारण और नकारात्मक, ठीक है ना, साधारण और नकारात्मक दोनों प्रकार के सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें बनता है असर्टिव में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है सीता said to me, इन्वर्टेड कामा के बाद इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। अब देखिए जैसे इसी को बनाते हैं नेगेटिव में, जैसे आई एम नॉट सॉल्विंग ए क्वेश्चन, ठीक है ना। यह क्या है आपका? बताइए, डायरेक्ट होगा ना? क्या है? डायरेक्ट हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा बताइए? इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सीता का सीता होगा ना? क्या होगा? सीता का सीता। अब सेड टू बदलेगा ना, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट आया है तो टोल्ड में बदलेगा। ओके, टोल्ड मी। डैट से कनेक्टिंग होगा, जैसे ही कनेक्शन होगा डैट से ये कामा हट जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में क्या है? सीता, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सीता सब्जेक्ट है ना, तो सीता क्या है? लड़की है, इसके लिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी। अब बताइए एम का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास्ट है तो कन्वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि वो लड़का जो है ना, किस में है? प्रेजेंट में है, और उसके बाबूजी किस में है? पास्ट में है ना। तो बाबूजी के अनुसार बदलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ही के सी के साथ वहां यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज। इसके बाद नॉट का नॉट हो जाएगा, सॉल्विंग का सॉल्विंग हो जाएगा, सॉल्विंग ए क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, जैसे द बॉय सेड केवल सेड रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद he has 4 sons। चलिए ये क्या हो जाएगा बताइए? डायरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो क्या होगा? द बॉय होगा कि नहीं होगा? बोलिए, द बॉय होगा। और सेड के बाद सेड टोल्ड में बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहने देंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? कनेक्टिंग होगा ना। कनेक्टिंग क्या होगा? डैट। अब ही से पूछो तुम कौन हो, तो ही बोलेगा मैं थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ही का ही रहेगा। कंफर्म है ना। चलिए अब बताइए, हैज से पूछो तुम कौन हो, हैज बोलेगा कि मैं टेंस हूं। किस टेंस में हो भैया? प्रेजेंट टेंस में। और इसके बाबूजी किस में है? पास्ट टेंस में।
बाबूजी किस में है? पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट में है तो लड़का भी पास्ट में हो जाएगा ना, तो ही हैज जो है किस में बदलेगा? हैड में बदल जाएगा, फोर का फोर हो जाएगा और सन्स का सन्स हो जाएगा। क्लियर है ना? अब क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट में बन गया आपका। ठीक है ना? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए नारेशन बहुत आसान होता है। ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब नारेशन से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह वनडे का एग्जाम हो या फिर टेट हो, सुपर टेट हो या एसएससी लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी में। ठीक है ना, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें आते हैं। अब तो साधारण हो गया, लेकिन इस नियम का कुछ अपवाद है। ठीक है ना, इस नियम का कुछ अपवाद है, नोट में इसको दर्ज करेंगे। ठीक है, क्या अपवाद है देखते हैं, नोट में इसको नोट में देखेंगे। पहला नोट क्या कहता है? ठीक है, कि कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अभी तक जो है हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, क्योंकि बच्चा अपने बाबूजी के अनुसार बदल रहा था ना। लेकिन यह अपवाद है। अपवाद क्या है? कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? वो कौन सी परिस्थितियां हैं भैया, इसको थोड़ा बात करना है। पहला क्या है भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या भैया? यूनिवर्सल ट्रूथ, सदैव सत्य बात, सदैव सत्य। इसके बाद क्या है? हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट अर्थात किसी आदत का उल्लेख, किसी आदत का उल्लेख। आगे इसका अपवाद क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट। दैट मीन्स ऐतिहासिक सत्य। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका अपवाद क्या है? प्रोवर्ब। दैट मीन्स कहावत। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका कहानी आपको पता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक लड़का एक लड़के से कहता है कि भैया जानते हो मैं अभी शहर से आया हूँ, डांस सीख करके आया हूँ, डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, ब्रेक डांस कर लेता हूँ। ठीक है, अब कहीं प्रोग्राम होना था। ठीक है, तो उस लड़के से कहा गया भैया तुम तो बहुत अच्छा जानते हो, थोड़ा करके दिखाओ कि तुमने शहर में कितना बढ़िया डांस सीखा। तो लड़का कह रहा है कि भैया जगह कम है। अरे तुम पैसारी करोगे, घोड़ा नाच करोगे क्या, कूद कूद के करोगे क्या तुम? उसको पता ही नहीं था। होता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
अर्थात भैया कहावत है। क्या भैया? कहावत है। नेक्स्ट कस्टम, कस्टम रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज। ये 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके आने से रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। ये 5 परिस्थितियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यदि यह आ गया, ठीक है, यदि यह जो है आ गया किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल क्या भैया? यह चर्चित एग्जाम्पल है। जैसे ही सेड, उसने बोला, ही सेड, ठीक है, ही सेड, क्या भैया? ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। उसने बोला पृथ्वी क्या है? उसने बोला कि पृथ्वी गोल होती है या पृथ्वी गोल है। ठीक है ना। अब बताइए, अब इसको इनडायरेक्ट में यदि बनाएंगे, ये तो आपका क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डायरेक्ट हो गया आपका। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि उसके बाबूजी यदि पास्ट टेंस में है तो बिटवा भी पास्ट टेंस में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। लेकिन यह नियम आने से क्या हो गया? गलत हो गया ना। अगर बदल देंगे तो क्या होगा? मेरा मन है बदलने का, तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। देखिए एक बार बदल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? ही का ही होगा कि नहीं होगा? सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं आने की दशा में सेड जो है सेड में ही बदलेगा। कनेक्टिंग क्या होगा? डैट होगा। क्यों होगा? क्योंकि द अर्थ इज राउंड बिल्कुल साधारण है। असाधारण वाक्यों को किससे जोड़ते हैं? डैट से जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ही सेड ही सेड डैट हो जाएगा। इसके बाद द अर्थ क्या है बताओ? थर्ड पर्सन है कि नहीं है? तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या होगा? द अर्थ। क्या होगा? द अर्थ। अब ये बताओ, अब इज से पूछेंगे तुम कौन हो भैया? तो इज बोलेगा कि मैं प्रेजेंट हूं। इज बोलेगा कि मैं प्रेजेंट हूं। ठीक है ना। इज क्या बोलेगा? कि मैं प्रेजेंट हूं। ठीक है। अब देखते हैं, अब ये बताओ, ये जब वो इज प्रेजेंट है अर्थात लड़का प्रेजेंट में है, इसके पिताजी किस में है? पास्ट में है। तो अभी तक तो बदल रहा था, लेकिन अब नहीं बदलेगा। यदि बदलेगा तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक बार बदल के देखते हैं। ठीक है ना। तो ये बताइए, ये अपने पिताजी के अकॉर्डिंग यहाँ बदलेगा। पास्ट में उसके पिताजी हैं तो लड़का भी क्या होगा? पास्ट में होगा। एक क्षण के लिए मैं वाज यहाँ पे लगा दिया आपको। ठीक है ना। इसके बाद राउंड लिख दिया। अब थोड़ा अर्थ निकालिए इसका। ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। वह मुझसे बोला कि पृथ्वी गोल होती थी। इसका थाथे थी होगा कि नहीं होगा? तो ये बताइए, पृथ्वी गोल होती थी, पृथ्वी नहीं है क्या? अभी भी तो पृथ्वी है। बताइए, अभी भी तो है पृथ्वी। ये बताइए, सदैव सत्य बात है कि नहीं है? सदैव सत्य बात होगा तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करना है, बस क्या करना है? डैट लगा देना। आपको क्लियर है ना। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? इज का इज ही रहेगा। ठीक है ना। इज का क्या रहेगा? इज रहेगा। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, कस्टम है। इस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
ठीक है ना। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है भैया, ठीक है, प्रोवर्ब का स्पेलिंग थोड़ा सा यहां मिस्टेक है, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब जो है प्रोवर्ब, आप क्लियर है ना, प्रोवर्ब कहावत है। अब दूसरे एग्जांपल पर देखते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्या याद रखिएगा कि हैबिचुअल फैक्ट का एग्जांपल होना है, ठीक है ना, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट का एग्जांपल बताते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ का, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे बोले, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अर्थात क्या होगा भैया यहां पर, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये बताइए, यह सदैव सत्य बात है ना, ये हमारे बाबा के जमाने में भी थी, ठीक है ना, और मेरे पिताजी के भी जमाने में यही बात कही गई, और मेरे जमाने में भी यही बात चल रही है, और मेरे आने वाले जनरेशन के समय भी यही बात कही जाएगी कि बेटा क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है ना। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, सॉरी इसका हम क्या बनाएंगे भैया, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो माई फादर का क्या होगा, माई फादर होगा, यहां तक क्लियर है ना, माई फादर। और सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट आया है, तो यहां पे क्या होगा, टोल्ड मी, कनेक्टिंग क्या होगा, डैट। अब बताइए ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी जो है इसके बाद ये आपका जो है ईज है, तो ईज जो है टेंस बताता है। यदि इसको हम बदल देते हैं कि इसके ईज की जगह पर हम वाज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी अच्छी नीति होती थी। भैया नहीं, ईमानदारी जो है अभी भी क्या है, अच्छी नीति है, सदा रहेगी, बदलने वाली नहीं है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ईज को कभी ना बदलना, ईज बदलेगा नहीं, ईज बदल गया, यदि ईज बदल जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बदलना नहीं, क्योंकि सदैव सत्य बात है, ठीक है। डैट लगाने के बाद यहां पे क्या लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, बताइए कोई डाउट है, लकी जी बताइए कोई डाउट है, नहीं आगे बढ़े। चलिए देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब हैबिचुअल फैक्ट होगा तब भी क्या होगा, नहीं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही said to me। चलिए दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, he said to her, ठीक है ना। dogs bark at stranger। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी। अब देखिए
इसका क्या अर्थ निकला? वह, ठीक है, वह उससे बोला कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये बताइए ये क्या है? ये आपका जो है हैबिचुअल फैक्ट है, अर्थात क्या है? किसी आदत का उल्लेख है। कुत्ता, कोई भी गांव का कुत्ता होगा, आप ही किसी बगल के गांव में जाइएगा, चोरी चोरी चुपके चुपके दबे पांव जाइएगा, तो कुत्ता को एहसास हो गया कि मेरे गांव में कोई अनजान व्यक्ति आया है, तो भौंकेगा ही, काटने के लिए दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? यह कुत्ता का आदत है, चाहे मेरे घर का हो या किसी के घर का भी कुत्ता हो भैया, वो क्या करेगा? उसका आदत है, भौंकेगा, देखेगा किसी को तो भौंकेगा। जैसे आदत की बात आए तो गधा है भैया, क्या है? गधा है। अब गधा के पीछे हम जाके खड़ा हो जाएंगे, कहेंगे मेरा दोस्त है, हमको लात नहीं मारेगा, तो लात ऐसे मारेगा कि भुभुना फूट जाएगा। फूटेगा कि नहीं फूटेगा? यह क्या है? गधा का क्या है भैया? आदत है, वो हमेशा लात मारेगा ही, ये गधा का आदत है। तो हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट रहेगा, वहां पे भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना? तो ये कुत्ता का आदत है भैया कि अजनबी को देख के भौंकेगा ही, ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं भैया? इसका हम लोग, ये तो भैया क्या है आपका? इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? ये बताइए, ही का ही होगा कि नहीं होगा? ही का ही होगा ना? सेड टू के बाद हर आया तो सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। टोल्ड, हर, कनेक्टिंग क्या होगा? डैट होगा। अब डॉग्स है तो डॉग्स क्या है? ना तो फर्स्ट पर्सन है ना तो सेकेंड पर्सन, यह डॉग्स क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जब रहता है तो क्या हो? उसको जस का तस लिखा जाता है, चेंजेस नहीं होता है। तो यहां पे क्या होगा? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अब इसको बार्क नहीं लिखा क्योंकि ये बार्क शब्द क्या है? बार्क जो है आपको क्योंकि ये डॉग से प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है ना? अब देखिए, सॉरी, ये प्लूरल हो, डॉग क्या है? प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है ना? यही है ना भैया नियम। अब देखिए, तो डॉग में यस या यस लग जाएगा भैया, ठीक है? यस या यस लग गया तो यह जो है डॉग से क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए, ये जो आपका बार्क है, यहां समझने वाली बात है, बार्क है भैया, बार्क। तो ये बताइए, बार्क में यस या यस कब लगता है? जब उसको एक वचन बनाना होगा तब लगता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, उनको एक वचन में लाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है, यह नियम होता है, ठीक है भैया? तो इसको मैंने चेंज किया, क्या पास में चेंज किया? ईडी लगाया क्या? नहीं ना, क्योंकि यह क्या है? किसी आदत का उल्लेख है ना? ये क्लियर हो गया आपका? ये आपका क्या है बताइए? इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं भैया फोर्थ नंबर एग्जांपल, ठीक है? फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या होगा बताइए? जैसे फोर्थ नंबर मैंने क्या बताया था? हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है ना? हिस्टोरिकल फैक्ट में क्या बताया था बताइए? क्या बताया था? जैसे he said to his father, वह अपने पिता से बोला। कालिदास is the Shakespeare of Kalidas is the Shakespeare of संस्कृत। ठीक है ना? कालिदास को क्या कहा जाता है? संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है।
यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये बताइए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं, ऐतिहासिक सत्य बात है ना। कालिदास को क्या, कालिदास जी को क्या कहा गया है, संस्कृत का शेक्सपियर कहा गया है। जैसे विलियम शेक्सपियर का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। जैसे हम गांव में बाहर से जब आते हैं, शहर से आते हैं, थोड़ा दो चार शब्द इंग्लिश में बोलते हैं तो गांव वाला लड़का सब क्या बोलता है, अरे बहुत बड़का शेक्सपियर बनल बड़ा, ऐसे बोलता है ना। तो वो इसी तरह जो है कालिदास को क्या कहा जाता है, किसका, संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये बताइए कि यह ऐतिहासिक सत्य बात है कि नहीं। इतिहास यह कहता है कि कालिदास को ही क्या कहा जाता है, संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या बताएंगे, है ना, ही का ही होगा कि नहीं होगा, ही का ही होगा। अब देखिए सेड टू के बाद हिज फादर क्या आया, हिज फादर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलिए। अब यहाँ पे तो ही टोल्ड क्या होगा, ही टोल्ड हिज फादर, वो अपने पिता से बोला। अब कनेक्टिंग क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अब कालिदास क्या है, थर्ड पर्सन है, तो कालिदास जी थर्ड पर्सन है, कालिदास जी को लिख दो कालिदास। इज बदलेगा क्या, नहीं ना। अब कोई संस्कृत का प्रकांड विद्वान यदि आएगा कालिदास को हराएगा तब न उसको माना जाए कालिदास खत्म हो गए। कोई ऐसा जन्म ले लिया जो कालिदास को भी डिफीट कर दिया, है ना, तो अभी भी जाने जा रहे हैं। इसलिए इज का इजे होगा बाबू। इसके बाद क्या होगा, इज द, है ना, इसको बोलते हैं शेक्सपियर। इसको लिखते कैसे है, देखिए साकेस्पियरे लिखते हैं, साकेस्पियरे पढ़ते हैं शेक्सपियर, ठीक है ना। आप संस्कृत, आप संस्कृत, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए अब अगले एग्जाम्पल पर काम करते हैं, 5 नंबर। जैसे ए lady said to her friend, two and two is 4, ठीक है। ये आपका जो भैया यहां मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ही सेड टू हिज फादर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, ये आपका क्या है भैया, यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट है। ये आपका जो है नीचे जो बना भैया क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, ए लेडी सेड टू हर फ्रेंड 2 and 2 is 4। अब देखिए इसमें बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए आप, नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए भैया 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, ये तो कन्फर्म है ना, है ना। अब देखिए ए लेडी टोल्ड हर फ्रेंड, डायरेक्ट से कनेक्टिंग करेंगे ना। अब बताइए 2 and 2 यहां पर क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, तो 2 and 2 में कोई बदलाव नहीं होगा, तो 2 and 2। अब बताइए ये इज जो है टेंस है कि नहीं है, इज प्रेजेंट है, और ये सेड किस में है भैया, पास्ट में है। तो ये बताइए ये अपने पिता के अनुसार यहां बदलना चाहिए ना, इसके पिताजी किस में है, पास्ट में है, तो बिटवा भी पास्ट में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं, कि ये हमेशा सत्य बात है भैया, 2 and 2 is 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। ये बताइए जमाना कितना ही बदल जाएगा तो 2 और 2 मिलके 5 होंगे, नहीं ना होंगे, 2 और 2 मिलके हमेशा ही 4 होंगे, चाहे धरती उलट पुलट जाए फिर भी 4 होंगे, 5 नहीं होने वाला। ये हमेशा सदैव सत्य बात है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, 2 and 2 is क्या होगा,
4 होगा। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका नोट नंबर दूसरा। पहला नोट में मैंने बताया, ठीक है, क्या बताया कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, हैबिचुअल फैक्ट रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा भैया, ये सब रहने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका नोट नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? नोट नंबर दूसरा। नोट नंबर दूसरा में क्या कहता है, यदि इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामाज के अंदर संबोधन के रूप में कोई नाम आता है तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है ना? क्या है भैया इसका नोट नंबर दूसरा? क्या है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के रूप में कोई नाम आता है तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है ना? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पहला एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ही सेड, ठीक है, राम। क्या है भैया? देखिए ही सेड हो गया, क्या हो गया? राम हो गया। इसके बाद आई वांट टू हेल्प यू। ठीक है ना? क्या हो गया? ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू। ये बताइए, ये तो इन्वर्टेड कामा के अंदर राम चला गया कि नहीं चला गया? अब देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर राम चला गया। राम कहाँ है बताइए? राम कहाँ है? इन्वर्टेड कामा के अंदर चला गया। तो इस नाम को निकाल करके क्या कर देंगे भैया? रिपोर्टिंग वर्ब में इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे राम को। ठीक है ना भैया? कैसे? एक बार संशोधन कर लेंगे इसको भैया। संशोधन करेंगे कैसे? ही आपको भूलवाने के लिए क्या किया है ना, कि जहां पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए वहां पर न रख करके इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया, ढकेल दिया, कि बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन हम ठीक है, लेकिन हम बच्चे लोग क्या कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना? क्योंकि सर ने बताया कि ये राम को राम जो संबोधन के रूप में, नाम के रूप में राम आया है, इसको वहां से निकालना है और फिर जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? इनडायरेक्ट करना है। ठीक है ना? क्या होगा? तो ही, इसका संशोधन पहले कर लेंगे। ही सेड टू राम आई वांट टू हेल्प यू। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही रूप हो जाएगा। ये क्या है? दोनों क्या है भैया? डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट है। अब भैया इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? अब तो आसानी से बन जाएगा ना? बनेगा? बताइए चौरसिया। चौरसिया बताओ क्या होगा भैया? अच्छा हाँ बोलो, मैं लिख रहा हूं, बताओ। हाँ, ही का क्या होगा? ही होगा। और सेड टू के बाद राम आया है तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? टोल्ड। वेरी गुड। क्या होगा? टोल्ड राम। ही टोल्ड राम। कनेक्टिंग क्या होगा? डैट।
अब आई से पूछो भैया कौन हो, आई बोलेगा मैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन ये जो है आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आई है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा भैया, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पे क्या होगा, ही हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट है ना। चलिए ये वांट किस टेंस में है बताइए, प्रेजेंट में है। वांट क्या है, प्रेजेंट में। इसके बाबूजी किस में है, सेड किस है, ये वांट का बाबूजी सेड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके सेड जो है पास्ट में है तो वांट भी क्या होगा, पास्ट में। तो क्या होगा भैया, वांटेड। क्या होगा, पास्ट में होगा तो क्या होगा, वांटेड टू हेल्प। यू कौन सा पर्सन है बताइए, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, राम है। ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जो है यू राम के अनुसार बदलेगा। तो राम क्या है, लड़का है ना। तो लड़का के लिए क्या लिखेंगे हाँ, हिम। क्या होगा, हिम हो जाएगा। यह आपका क्या बन जाएगा बताइए, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। अब नोट नंबर किस पे आते हैं, थर्ड पर आते हैं। नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर थर्ड क्या है, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर इन्वर्टेड कामा के, इन्वर्टेड कामा समझ रहे हैं ना भैया। इन्वर्टेड कामा का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बता दें। इन्वर्टेड कामा इसी को बोलते हैं, ठीक है। के अंदर ओ, ओके, वेल, ठीक है ना। क्या क्या, ओके, ओ, आदि दिया रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा देते हैं। इसको का मतलब कौन, ओके, वेल और ओ को हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है ना, है ना। इसको हटा देते हैं भैया, क्या, ओके को हटा देना है। यदि यह वाक्य में दिया हुआ है, ओके, वेल, ओ, ये शब्द दिया गया, जैसे ओ माय गॉड, है ना, ऐसा, हाँ, ओके, वेल, ये सब दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा दिया जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। अब बताइए एग्जाम्पल क्या होगा, ही सेड वेल राम। क्या होगा, ही सेड वेल राम। वेल राम, you can do it, you can do it। अब बताइए, या डू इट या टेक इट, तुम इसे ले सकते हो, टेक लगा सकते हैं, ठीक है। क्या है, यू कैन टेक इट, तुम इसे ले सकते हो, टेक इट। अब बताइए भैया, यह आपका डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, यह आपका क्या होगा, डायरेक्ट हो गया। अब चलिए बनाते हैं इनडायरेक्ट। आप बताइए वेल शब्द दिया है कि नहीं दिया है, आप बताइए वेल शब्द दिया है कि नहीं दिया है, बताइए वेल दिया है ना। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो या भैया ये क्रॉस हो जाएगा ना। अब देखो राम को फिर अंदर घुसेड़ दिया है, क्या है ना, राम को भुलवाया हमको ना। तो राम को उठाएंगे और क्या होगा, सेड के तुरंत बाद लगा देंगे, अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर लेके चले आएंगे। तो इसका संशोधन करेंगे भैया, है ना, इसको संशोधन करेंगे, क्या होगा, संशोधन करेंगे तो क्या होगा बताइए, ही, हाँ वेरी गुड, ही सेड टू राम। अब क्लियर हो जाएगा, ही सेड टू राम। इसके बाद क्या होगा, you can take it, ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, संशोधन कर दिया भैया,
राम जो छटक के उधर चला गया था, राम को इधर लेके आएंगे। अब क्या है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे भैया, अब फाइनली हम लोग काम करेंगे इनडायरेक्ट पर ना, तो क्या होगा भैया, अब देखते हैं, ही का ही हो गया। यह सब जानते हैं क्या करता है, ये सब बच्चा को भुलवाने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि राम को उधर कर देगा, लास्ट में कर देगा, तब क्या होगा भैया, तब भी घबराना नहीं है। कभी कभी क्या करता है कि जैसे ही सेड है ना, ही सेड को सबसे अंत में कर देगा, और यू कैन टेक इट सबसे शुरू में, इन्वर्टेड कमा लोग शुरू में कर देगा, और जो इन्वर्टेड कमा के बाहर है उसको लास्ट में कर देगा। तो घबराइएगा मत, उसको इधर लाइएगा, इसको वहां पर ले जाके सेट कर दीजिएगा। आपको भूलवाया है तो हम ही भूलवा देंगे आपको, ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ही, अब ही के बाद क्या होगा, टोल्ड होगा, ही टोल्ड राम दैट, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, राम के अनुसार। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, राम लड़का है तो ही, कैन बदलेगा कुड में, कुड टेक इट, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।